सुमित मेरे साथ है। किसान की बात है तो किसान की बात होना जरूरी है। सुमित, इस केसीसी की अगर हम बात करते हैं तो एक किसान के लिए, आप तो चलिए दिल्ली के किसान हैं, लेकिन एक किसान के लिहाज से इस क्रेडिट लिमिट को बढ़े हुए तौर पे आप कैसे देखते हैं, और बजट में इसकी घोषणा होना कितना बेनिफिशियल लगता है? जब भी इसकी बजट में घोषणा हुई थी तो सभी के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन था। देश की जो आधी आबादी है वो किसान है, और जब ये उनके लिए कि खुशी इस तरीके से थी कि काफ़ी लंबी समय के बाद ये 3 लाख से 5 लाख जो है इसकी हुई है, पैसे जो बढ़े हैं। अब किसान के लिए खुशी इसलिए तरीके से भी है कि वो अपना काम जो है ज़्यादा आसानी से कर पाएगा और वो सुरक्षित रहेगा, आत्मनिर्भर इससे ज़्यादा बन पाएगा। वो कोई भी कार्य जब वो करेगा तो जैसे अब वो नए बीजों की तरफ वो जा सकता है, जब भी कोई नई काम वो करना चाहेगा, नई फसलों की तरफ वो जा सकता है। अब आसानी से, जैसे मैम ने बताया कि 2 लाख रुपए तक की जो सीमा है वो एक सुरक्षित है कि उसमें उसको किसी गारंटी के बिना लोन मिल जाएगा। सही बात है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। पहले के समय में क्या होता था, किसान सारा दिन बैंक के चक्कर लगाता रहता था या गाँव में किसी से पैसे लेता था, उसमें वो ज़्यादा परेशान रहता था। उसको इधर से गारंटी लेके आओ, उधर से वो कागज लेके आओ, ये करो वो करो, उसके लोन के चक्कर में ही वो फंसा रह के और वो अपने खेत के कार्य नहीं कर पाता था। अब एक खूबसूरत सा उसका कार्ड बनता है उसके, और उसके पूरा परिवार उस पे खुशहाल है, जिस तरीके से उस पे चित्र पे अच्छा, अगर कागज पूरे हो तो अधिकारियों के लेवल पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, बिल्कुल आसानी से एग्जीक्यूट हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। अपने घर से भी वो इसको कर सकता है और कहीं से भी उसको अपना पैसा निकाल सकता है। उसके कार्ड बनने के बाद अब जो ये सीमा बढ़ी है 3 लाख से जो 5 लाख हुई है, इस सीमा के साथ वो क्या कर सकता है, जब भी उसने अपनी कोई फसल लगाई, उस फसल को काटने के बाद अगर उसको बड़े घर पे रखना चाहता है, उसका भंडारण करना चाहता है, तो उसके लिए भी उसमें इस्तेमाल कर सकता है उस पैसे को। उसकी एक अच्छी कीमत पे उसको बेच सकता है। तो इसका ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस पे काम किया जा रहा है, और ये बहुत ही बेहतरीन कदम है जो भारत सरकार ने उठाया। इससे देश की आधी आबादी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जो कि एक रीढ़ की हड्डी है भारत की। भारत बदल रहा है, इस तरीके से ये एक दिखाना होगा। पर सुमित, आप किसानों के बीच रहते हैं, लेकिन रीपे वाला एक जो उसमें मैकेनिज्म है कि भाई अगर रीपे टाइम पे हो रहा है तब वो परसेंटेज आपको अवेल होती है, जो बहुत नाम मात्र के लिए। क्या किसान वो समझ पाता है या फिर उसके भंवर में फंसने के चांसेस भी रहते हैं? नहीं, देखिए घनश्याम जी, क्या है इसमें क्या है कि आपको जो लोन दिया जा रहा है वो बहुत ही आसानी से आपको मिल रहा है। जब किसान को आसानी से लोन मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, वो अच्छे से अपनी फसल को उगाएगा। फसल को उगाने के बाद उसको अच्छे से बेचेगा तो अच्छे से रीपे भी कर पाएगा। जो वो पहले अपनी फसल को ही नहीं उगा पा रहा था, वो बैंक के चक्कर लगा रहा था। अच्छे से मिलना और अच्छे से रीपे करने में सुमित अंतर होता है बहुत बार। हाँ, पहले उसमें क्या होता था कि जैसे किसान को मिल गया, वो रीपे करना ही भूल जा, मतलब रीपे उसमें फंसा रहता था वो कि भाई हमें वापस भी करनी है। या अब उसमें क्या है कि जब वो वापस करता है तो उसको रिबेट भी मिल रही है। हाँ। कि 3% जो उस पर सब्सिडी मिल रही है, तो वो जल्दी से जल्दी उसको रीपे करेगा कि मुझे सब्सिडी का भी फायदा लेना है, और अपना उस पर अच्छा सिविल स्कोर रखेगा, उसको आगे भी लोन मिलता रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसको करेगा।